शिन साकामोटो की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि रिटायर होने के बाद भी वो काफी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उस समय काफी आसानी के साथ साकामोटो ने उन सभी गुंडों को ठिकाने लगा दिया था और साकामोटो अपने मन में ही शिन से कहने लगता है कि फिर से काम पर लग जाओ। लेकिन तभी शिन कहने लगता है कि आपने तो काफी आसानी के साथ सभी को खत्म कर दिया। और तभी ये चीज साकामोटो की वाइफ आओई भी सुन लेती है। आओई अब साकामोटो से पूछने लगती है कि कहीं वो फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लगा, और साकामोटो काफी ज्यादा घबराते हुए उसे मना करने लगता है। लेकिन तभी शिन कहने लगता है कि साकामोटो आपने तो सभी को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी साकामोटो कहने लगता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा, बल्कि उसने तो सभी लोगों को सिर्फ घायल किया था। और ये बात सुनने के साथ ही आओई साकामोटो से कहने लगती है, अगर तुमने फैमिली रूल तोड़ने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। और ये बात सुनने के साथ ही साकामोटो के तो पसीने ही छूटने लगते हैं। और आओई के जाने पर शिन साकामोटो से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा फैमिली रूल क्या है। लेकिन तभी साकामोटो उसे पेंसिल से मारने के बारे में सोचने लगता है और शिन भी साकामोटो का मन पड़ने के साथ ही काफी ज्यादा डरने लगता है, जिसके चलते साकामोटो कहने लगता है कि अपना मुंह बंद रखा करो। जिसके चलते अब साकामोटो शिन को चाइना टाउन लेकर जाता है। और साकामोटो इतना दूर कुछ बंस लेने के लिए आया था, जो कि साकामोटो की बेटी और वाइफ को काफी ज्यादा पसंद है। जिसके चलते शिन फिर से साकामोटो से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा फैमिली रूल क्या है। और साकामोटो उसे वो रूल बताने से मना कर देता है। साथ ही साकामोटो बिना मुंह खोले ही बात कर रहा था, क्योंकि शिन के पास माइंड रीडिंग की पावर है और इसीलिए साकामोटो उससे अपने मन में ही बात किया करता है। और रास्ते में एक लड़की अचानक से साकामोटो के ऊपर आ गिरती है, जिस वजह से साकामोटो के सभी बंस जमीन पर गिर जाते हैं। और तभी उस लड़की को पकड़ने के लिए वहाँ पर कुछ गुंडे भी आ जाते हैं और इस लड़की का नाम था लू शाओटेंग। और शिन अब साकामोटो से कहने लगता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन साकामोटो उन बंस को खराब होते देख काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और दूसरी तरफ वो सभी गुंडे लू के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन लू उनका मुकाबला काफी अच्छे तरीके से कर पा रही थी और शिन को मालूम चलता है कि वो ताइची मार्शल आर्ट्स का यूज कर रही थी। लेकिन तभी एक गुंडा लू को पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा गुंडा उसके ऊपर चाकू से अटैक करने लगता है। लेकिन तभी साकामोटो बीच में आने के साथ ही लू को बचा लेता है। साथ ही साकामोटो ने उस चाकू को पकड़ने के साथ ही तोड़ दिया था और अपने एक मुक्के से वो उस गुंडे को भी नॉकआउट कर देता है। साथ ही शिन भी लू को उस गुंडे से आजाद कर देता है, जिसके चलते लू अब तीसरे गुंडे को संभालने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी के भी काफी सारे गुंडे आने लगते हैं और उन सभी नए गुंडों को लगने लगता है कि लू ने भी अपनी गैंग को बुला लिया है। लेकिन साकामोटो और शिन तो लू को उठाने के साथ ही वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके चलते वो गुंडे अपने बॉस के पास जाने के साथ ही उसे बताने लगती कि लू तो वहाँ से भाग गई। साथ ही उसकी मदद करने के लिए उसके वहाँ पर दो साथी भी मौजूद थे और उनका बॉस गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि हमने उस लड़की के पूरे क्लैन को खत्म कर दिया और अब हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। और तभी वो गुंडा अपने बॉस से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है, जो कि उसका काम तमाम कर देता है। और तभी वो आदमी अपने भाई से कहने लगता है कि ये तो अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है और इन दोनों भाइयों का नाम है बाचो और सॉन ही। बॉस अब इन दोनों से कहने लगता है कि उस लड़की के पास एक चाबी है और अगर वो चाबी इन लोगों को मिल गई तो ये पूरे ब्लैक मार्केट पर राज करेंगे। जिसके चलते बॉस इन लोगों को ऑर्डर देने लगता है कि जल्द से जल्द उसे मेरे पास लेकर आओ और अगर तुम्हारे रास्ते में कोई भी आए तो उसे खत्म कर देना। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को मालूम चलता है कि लू एक माफिया फैमिली से है और वो गुंडे लू की चाबी के पीछे पड़े हुए हैं और वो चाबी एक हिडन वॉल्ट की है, जो कि लू को उसकी फैमिली ने दी थी। जिसके चलते शिन लू से कहने लगता है कि तुम्हें इस चाबी को फेंक देना चाहिए। लेकिन लू कहने लगती कि इस चाबी के चक्कर में मेरे पेरेंट्स मारे गए और अगर मैंने इस चाबी को फेंक दिया तो मैं ऊपर जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। साथ ही लू इन लोगों से कहने लगती कि मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। और तभी साकामोटो लू से पूछने लगता है कि क्या उसे बंस बनाने आते हैं और लू कहने लगती कि उसके डैड ने उसे सिखाया था। लेकिन तभी शिन कहने लगता है कि हमें इस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये झमेला हमें काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। लेकिन तभी साकामोटो कहने लगता है कि आज की शॉपिंग हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस लड़की की रक्षा करनी होगी और अगर हम लोग जिंदा बच गए तो इस लड़की को हमारे लिए बंस बनाने होंगे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बाचो आ जाता है, जो कि साकामोटो के चेहरे पर एक जोर की लात मारता है, जिस वजह से साकामोटो उड़ता हुआ एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। लू अब शिन को बताने लगती है कि ये दोनों जुड़वा भाई काफी ज्यादा खतरनाक है, साथ ही ये दोनों अव्वल दर्जे के हिटमैन हैं। ज्यादा पैसा चार्ज करने के साथ ही ये लोग कभी भी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये लोग इतने ज्यादा सनकी कि अपने ओपोनेंट का सर काटने के साथ ये लोग उसका स्केच बनाते हैं। और ये बात सुनने के साथ ही बाचो कहने लगता है कि हम लोग तो काफी ज्यादा फेमस हैं। लेकिन सोनी कहने लगता है कि हिटमैन्स के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। और तभी शिन सोनी को मारने लगता है, लेकिन सोनी उसका हाथ ही पकड़ लेता है। सोनी शिन से कहने लगता है कि तुम जरूर गुस्सा होगे क्योंकि हमने तुम्हारे दोस्त को मार डाला। लेकिन शिन कहने लगता है कि वो इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है, कोई बेवकूफ हिटमैन ही होगा जिसे साकामोटो के बारे में मालूम नहीं होगा। जिसके चलते बाचो लू को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर साकामोटो आ जाता है, जो कि उसे एक जोर का मुक्का मार देता है और बाचो के नीचे गिरने की वजह से वो छत पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके चलते सोनी साकामोटो से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो।
लेकिन साकामोटो तो अभी बंस के बारे में ही सोच रहा था और अब छत को तोड़ने के साथ ही एक बड़े से किचन के अंदर आ गए थे। और सोनी लू से कहने लगता है कि जल्द से जल्द चाबी हमें दे दो, लेकिन लू उससे कहने लगती है कि ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है तो मैं इसे तुम्हें नहीं देने वाली, जिसके चलते सोनी उसके पेरेंट्स की बेइज्जती करने लगता है और गुस्से के मारे लू उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी साकामोटो उसे पीछे खींच लेता है और शेनो से समझाने लगता है कि गुस्से के अंदर तुम्हें बेकार के फैसले नहीं लेने चाहिए। लू कहने लगती कि उस वॉल्ट के अंदर उसके पेरेंट्स की निशानी है और इन दोनों कमीनों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया। और तभी सोनी लू को एक कुनाई से मारने लगता है, लेकिन तभी साकामोटो उसे रोक लेता है और सोनी साकामोटो से कहने लगता है कि हमारे काम के अंदर टांग अड़ाना बंद करो। और लू को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि साकामोटो उसकी रक्षा क्यों कर रहा है, जिसके चलते हम लोगों को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। साकामोटो आओई के लिए गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन साकामोटो के चेहरे पर खून देखने के साथ ही आओई समझ जाती कि ये किसी का खून कर आया है। साथ ही आओई को खून के पैसे से कमाए हुए गिफ्ट भी नहीं चाहिए था और वो साकामोटो से कहने लगती कि इसी वजह से हम लोग साथ में भी नहीं रह सकते। और इतना कहने के साथ ही आओई छत से कूद जाती है, लेकिन साकामोटो भी वहाँ से कूदने के साथ ही उसे पकड़ लेता है और ये दोनों ही नीचे जाकर बर्फ में गिरते हैं, जिस वजह से इन दोनों को ही चोट नहीं आती। आओई साकामोटो से कहने लगती कि मुझे बचाने के लिए तुम कूद पड़े और इसी फीलिंग को प्यार कहते हैं, जिसके चलते आओई साकामोटो से एक प्रॉमिस लेती है कि आज के बाद साकामोटो किसी को भी नहीं मारेगा और अपने पुराने कामों की भरपाई करने के लिए साकामोटो हर इंसान को बचाया करेगा। और शिन भी साकामोटो के दिमाग के अंदर ये फ्लैशबैक देख लेता है और अब शिन को भी साकामोटो की फैमिली का रूल मालूम चल जाता है, जिसके चलते वो दोनों ही हिटमैन भाई अब साकामोटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन साकामोटो तो अकेला ही उन दोनों से टक्कर ले पा रहा था, जिसके चलते वो दोनों अपनी कास्ट आयरन टेक्निक की मदद से साकामोटो पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन साकामोटो बड़े आराम से उनकी टेक्निक को डॉज कर लेता है, लेकिन बचने के चक्कर में साकामोटो की एक नस खिंच जाती है और शेन उसके ऊपर एक बैंडेज लगाने लगता है, जिसके चलते वो दोनों भाई सोचने लगते हैं कि साकामोटो इतना ज्यादा हेल्दी होने के बाद भी उनके अटैक को डॉज कैसे कर पा रहा है, जिसके चलते वो अपनी और भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करने का सोचते हैं। लेकिन तभी साकामोटो इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है और सोनी साकामोटो से बचते हुए लू की तरफ जाने लगता है, लेकिन शिन उसका दिमाग पड़ने के साथ ही उसे नीचे गिरा देता है और तभी साकामोटो उसके ऊपर एक फ्रिज दे मारता है और उन दोनों भाइयों को हराने के साथ ही साकामोटो ने एक रस्सी से बांध देता है। और दूसरी तरफ लू साकामोटो से पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, और साकामोटो उससे कहने लगता है कि हम दोनों एक दुकान पर काम करते हैं। और दूसरी तरफ उन दोनों हिटमैन का बॉस काफी ज्यादा नाराज हो रहा था, क्योंकि उन दोनों हिटमैन को आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन तभी साकामोटो और शिन उन दोनों गुंडों को अपने साथ लेकर आ जाते हैं और बॉस उन दोनों को देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। और तभी लू पीछे से आने के साथ ही उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है, जिस वजह से बॉस उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन लू उसकी बुरी तरह से धुलाई कर देती है। लू उससे कहने लगती है कि हर समय लोगों से लड़ाई करना जरूरी नहीं होता, बल्कि हमें पास्ट को भुलाने के साथ ही एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। और ये बात लू के डैड कहा करते थे, जिसके चलते लू उस चाबी से उस वॉल्ट को खोल देती है और वहाँ पर खजाने के साथ साथ काफी अजीब अजीब सी चीजें पड़ी हुई थी और एक किताब के अंदर लिखा हुआ था लू क्लैन के हेड को अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ पर रखनी होगी। और सभी पुराने हेड्स ने यहाँ पर अपना अपना सामान रखा हुआ था और लू के डैड ने वहाँ पर एक ड्रिंक रखी हुई थी, जो कि लू के बड़े होने पर उसका डैड उसके साथ पीना चाहता था, जिसके चलते साकामोटो अपने कुचले हुए बंस निकाल देता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब थे, लेकिन उनका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था। और फिर ये तीनों उन्हें खाने लगते हैं और अगले दिन से लू भी साकामोटो की ही दुकान पर काम करने के लिए आ जाती है। और शेन उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो काफी सारा खजाना है, लेकिन लू कहने लगती है कि वो तो यहाँ पर बंस बनाया करेगी। और साकामोटो शिन से कहने लगता है कि अब वो भी उसकी फैमिली का हिस्सा बन चुका है, तो अब उसे भी वादा करना होगा कि वो किसी इंसान को जान से ना मारे। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को बताया जाता है कि साकामोटो के सर पे 1 बिलियन येन का इनाम है और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।